हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्लोनिमा प्लांट के बारे में। मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी कि किन कारणों की वजह से आपका जो एग्लोनिमा का प्लांट है वो ख़राब हो जाता है या तो कम्प्लीटली मर जाता है। ये मेरा एग्लोनिमा का कलेक्शन है गाइज़। जितना भी मैंने एग्लोनिमा बनाया है वो खुद ही घर पर प्रोपगेट करके बनाया है। इन सब को खरीदा तो हमने एक या फिर दो ही था, लेकिन एक और दो से ही इतने सारे बन गए हैं फाइनली। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा पेशेंस है इन सब के पीछे। ये एक ही दिन में इतने सारे नहीं बनाए गए हैं, बहुत सारा साल लगा, बहुत महीने और बहुत सारे दिनों के बाद ये रिज़ल्ट है अभी। अक्सर लोग एग्लोनिमा को ख़रीदते हैं और उनकी अच्छी केयरिंग ना कर पाने की वजह से उनका प्लांट मर जाता है या तो ख़राब हो जाता है। सबसे नंबर 1 रीज़न क्या है? नंबर 1 रीज़न है ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है कि एग्लोनिमा में कितना पानी देना चाहिए, तो इसी वजह से वो कभी कभार जो प्लांट लवर होते हैं, बेसिकली जो नए वो बहुत ज़्यादा पानी देते रहते हैं। उनको लगता है कि प्लांट जब भी मरता है बस वो पानी की कमी से ही मरता है, तो इसीलिए ज़्यादा पानी के देने की वजह से वो सारा प्लांट ख़राब हो जाता है। इसमें आपने गाइस बहुत ही सटीक मात्रा में पानी देना है। जैसे अगर मैं कहूँ तो अगर आप इनको इंडोर रखते हैं तो आप इनको एक हफ्ते में एक बार पानी दें, या फिर जगह के हिसाब से अगर ज़्यादा गर्मी है तो 3-4 दिनों में एक बार पानी दें। बाहर आउटडोर में रखते हैं तो गाइस आप इनको 3-3 दिनों में पानी देते रहिए। सेकेंड रीज़न क्या है गाइस? सेकेंड कारण है कि आप इनको धूप में ही ज़्यादा रखते हैं। जी हाँ, जैसे ओवर वाटरिंग से इनकी डेथ हो जाती है, वैसे ओवर सन एक्सपोजर से भी ये जो प्लांट है पूरे ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं गाइस। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमें पता नहीं होता है कि प्लांट को कहाँ पर प्लेस करना है। ये जो है ये एक इंडोर प्लांट है, तो इनको गाइस जो इनडायरेक्ट सनलाइट होती है बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपने इनको शेड एरिया में रखना है। अगर आप इनको शेडी एरिया में रखते हैं तो आप इनको बहुत दिनों तक पानी भी नहीं देंगे तो भी ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, तो इसका ये भी फ़ायदा होता है। और डायरेक्टली सन पे रखते हैं तो फिर तो आपका एग्लोनिमा गया। पूरे जो इनके जो लीव्स होते हैं वो जल जाते हैं। सनबर्न की प्रॉब्लम आपको इनमें देखने को मिल जाएंगी, और तो और सनबर्न ओवर होने की वजह से इनका जो लीव्स है वो पूरा ब्राउन होके अपने प्लांट से अलग हो जाता है। बहुत सारे कारण में ये सब भी एक कारण है। यहाँ पर भी देखिए, ये भी एक ओवर सन एक्सपोजर का ही एग्जाम्पल है, और यहाँ पर कीड़े का अटैक हुआ है। और नंबर 3 रीज़न है गाइस कीड़े का अटैक। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे वर्म्स होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, जो धीरे धीरे करके पत्तों को खा जाते हैं, और अल्टीमेटली बस डंडा सिर्फ रहेगा, और उसे डंडा सिर्फ रहने से आपका प्लांट ग्रो नहीं होगा, फिर वो ख़राब हो जाएगा। सिर्फ पत्तों में ही नहीं, इनकी जड़ों में भी कीड़े लग जाते हैं। स्पेशली एक वाइट कलर के एकदम से गोल गोल वाले कीड़े होते हैं गाइस, वर्म्स की तरह दिखते हैं, और मैंने अपनी वीडियो में बहुत बार दिखाया भी है। जब भी मैं गमले की क्लीनिंग करती हूँ तो वो कीड़े निकल कर आ जाते हैं। और ये जो कीड़े हैं गाइस, बारिश के सीज़न आने से थोड़ी सी जो पास वाला सीज़न होता है उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो उस कीड़े से भी आपने अपने एग्लोनिमा की रूट्स को बचा के रखना है। रूट्स ही खा जाएगा तो आपका प्लांट तो एकदम ही मर जाएगा। तो 3rd रीज़न ये भी है। अगर मैं आप लोगों को 4th कारण बताऊं तो गाइस, अच्छा सॉइल मिक्सचर ना बना पाना भी एक कारण है इनकी डेथ के लिए। कभी कभार मैं देखती हूँ कि लोग जो होते हैं वो जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें डायरेक्टली प्लांट को लगाते हैं, तो ऐसे मिट्टी में आप लोगों ने अपने प्लांट को डायरेक्टली नहीं लगाना है। सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों ने उस सॉइल को काउडंक वाले मैन्योर के साथ, कोकोपीट जो होता है उसके साथ, और गाइस नीम खली या फिर सरसों खली, इन सब के साथ मिक्स करके एक अच्छा सॉइल मिक्सचर क्रिएट करना है। उसके बाद ही आपने एग्लोनिमा को लगाना है। अगर आपका प्लांट, अगर आपको गाइस सॉइल मिक्सचर भी बनाना नहीं आता तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो
आप उसके थ्रू भी देख सकते हैं किस तरह से सॉइल मिक्सचर तैयार करना है। और गाइस सबसे अच्छा तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप जो है जो पत्तों की खाद होती है, पत्तों की खाद और जो कोकोपीट होता है और थोड़ा सा गार्डन सॉइल, इसका मिश्रण तैयार करके इनको लगाइए। उससे क्या होता है गाइस, आपका जो सॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा पोरस हो जाता है, यानी कि उसमें वाटर रिटेन नहीं होता। अगर आप इनको एग्लोनिमा में भूलकर पानी ज़्यादा भी दे देंगे तो वो पोरस सॉइल से निकल कर बाहर आ जाएगा। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपका प्लांट मर रहा है। और फिफ्थ रीज़न जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी तो वो है गाइस गमलों में छेद ना होना। जी हाँ गाइस, गमलों में छेद ना होने की वजह से भी आपके प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। ये एक मतलब कि इम्पॉर्टेंट रीज़न है गाइस, एक इम्पॉर्टेंट कारण है, लेकिन काफ़ी लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और बिना छेद वाले गमले में ही अपने प्लांट को लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्लांट होता है वो ख़राब हो जाता है और फिर क्या आपका लॉस हो जाता है अल्टीमेटली। क्योंकि ये जो एग्लोनिमा होते हैं ये एक्सपेंसिव प्लांट है, ये कम पैसे में नहीं आते हैं। और जब हम प्लांट्स लेते हैं तो कोई प्लांट मर जाता है तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है, वो तो मैं समझती हूँ। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।